अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल खैरियत से हैं और दुआ करते हैं कि आप लोग भी खैरियत से रहें, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ लेकर अपने व्लॉग का आगाज़। और गर्मी की कुछ सूरत हाल ऐसी है कि गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जिसकी वजह से हर एक बंदा बीमार हुआ है। कोई तो कहे कि मेरी सेहत ठीक है, नज़ला खांसी ज़ुकाम ये चल रहा है हर घर में ही। और यहाँ पे जो है मैंने बनाया है अपना दोपहर का खाना। आज है संडे। हाँ, और हरीम का झूला, कि यहाँ झूला बांधा हुआ है हरीम ने अपना, जो कि हरीम अभी भी हिल रहा है, तो झूल रही थी हरीम। और रोटी वगैरह मैंने घर में ही बना ली। तंदूर वाला जो है आज बेचारा नहीं था, कोई मजबूरी होगी उसकी भी, जो नहीं था। रोटी मैंने बनाई है अभी दोपहर में। हरीम पकड़ना, हॉट पर पकड़ना, नीचे से पकड़ो, नीचे से पकड़ो, ऐसे गरम गरम है हरीम, रोटी हाथ जल जाएगा। अभी रोटियां जो है मैंने बना ली हैं घर में ही। रोटियां मैंने बना ली हैं और यहाँ पे जो है मैंने भुना है अंडा और आलू। हरीम जल्दी से आप भी मुँह हाथ धो खाना खाने के लिए। दुआ पे भी मुँह धो रही है। गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। हरीम के भी पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि मौसम इतना ख़राब है कि ना ही सही से बारिश आ रही है और ना ही ये मौसम खुल रहा है। शुक्र है अल्लाह पाक का, अभी मैं बाहर आई हूँ तो हवाएं चल रही हैं। बस गर्मी से सब परेशान हुए हैं। और यहाँ था दरख्त ये काट दिया है। ये तो आप देख सकते हैं, यहाँ रोड गीला हो रहा है। रात को बारिश आई थी, थोड़ी बहुत हुई है रात को, पर हमें नहीं पता कब हुई है। और दरख्तों को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि दरख्त जो है वो आपको ऑक्सीजन देते हैं और वो छाया भी देते हैं। पर किसी की मर्ज़ी भाई, किसी की गेट के आगे था, हम क्या कह सकते हैं। हम क्या ही कह सकते हैं किसी को। सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है और अपना अपना ही माइंड है। अभी डालना है चिड़ियाओं को पानी और गुलाब के पौधे में पानी डालना है। मौसम कुछ ऐसा है कि हाँ, गुलेरी बैठी हुई है। यहाँ पे हम खाएंगे जल्दी जल्दी खाना। कुछ काम घर का हो गया, अभी कुछ बाकी है और टाइम हुआ जा रहा है शाम का, क्योंकि बच्चे देर से उठे तो देर से ही नाश्ता खाना बना नहीं है। बन गया है खाना। दूध से खाना लेके चलो। और हरीम ने लेना है फिर शावर। गर्मी इतनी हो रही है, पसीने देख सकते हैं आप लोग। और दुआ की तबीयत बेहतर है, हरीम की भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है और मेरी भी ठीक नहीं है। सबको गले में दर्द ज़ुकाम वगैरह हो रहा है, गला ख़राब हो रहा है, तो इसी की वजह से कुछ ना कुछ चल ही रहा है। किचन यहाँ पे साफ़ कर लिया था खाना बनाने से पहले, पर अभी इस किचन की एक दफ़ा और सफाई होगी, क्योंकि रोटी मैंने बनाई है तो इसलिए किचन दोबारा थोड़ा सा फैल गया। हम खाएंगे खाना और जिसने खाना खाना है वो हमें ज्वाइन कर सकता है। शाम की चाय लेकर हम लोग आ गए थे छत पर। और ये वो शाम है, संडे की शाम है, जिस दिन मैंने व्लॉग अपना स्टार्ट किया था। ये वो वाली शाम है। इस शाम के बाद तो नई नई परेशानियों में मुब्तला हो गए। और अगले दिन था पीर का, यानी मंडे का। मंडे को मुझे मार्केट जाना था, थोड़ा सा सामान लेकर आना था, तो हम लोग मार्केट गए हैं। और मार्केट से आने के बाद तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, सीना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मेरी तो तबीयत बच्चों की ख़राब थी। उनके बाबा आए तो उनके बाबा की भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। पीर से लेकर और आज बुध हो गया है, परेशानियां बढ़ ही रही हैं मज़ीद।
बजाय कि कम हो जाए। अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। ये व्लॉग जो है मैंने संडे को शुरू करा था और आज जैसा कि आपको पता है कि 3-4 दिन हो गए और ये व्लॉग आज ही कंप्लीट हुआ है। मैंने सोचा भी नहीं था कि 2-3 दिन तक इतनी परेशानी बन जाएगी और व्लॉग नहीं आएंगे। अभी भी बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी मैंने हिम्मत करी है ताकि ये मैं व्लॉग अपना अपलोड कर दूं, क्योंकि दुआ को समझ नहीं आता है कि क्या करना है और क्या डालना है। ये अपना काम मैं खुद ही करती हूँ, बच्चों पे नहीं छोड़ती मैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी हिम्मत करी और मुझसे बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा है। गले में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या तकरीबन हर एक बंदे को ही ये मसला हो रहा है। और ज़्यादा हम परेशान हो गए दुआ के बाबा को देखकर कि पूरी रात उनको इतना किडनी में पेन था, समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर आखिरकार सुबह फजर के बाद मेरे बहनोई उनको लेके गए हॉस्पिटल, यहीं पे करीब में ही उनको लेकर गए और वहाँ से उनका ट्रीटमेंट हुआ। अल्लाह का शुक्र है तबीयत थोड़ी बेहतर है, पर मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। प्लीज़ आप लोग सब दुआ करना कि जल्दी से सभी ठीक हो जाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट डे और हमारा व्लॉग जो है हमें कंटिन्यू करते हुए तकरीबन 3 दिन हो गए, पर ये व्लॉग किसी वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। कंप्लीट व्लॉग ना होने की वजह ये है कि हमारे शेख साहब दुआ के बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इस वजह से हम अपने व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए। दुआ के बाबा के जो है किडनी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, किडनी मतलब गुर्दे में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, जिसकी वजह से उनको शदीद दर्द हो रहा था। और रात में हम पूरी रात जो है वो जागे हैं, क्योंकि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। तकलीफ़ ज़्यादा होने की वजह से फिर फजर की नमाज के बाद फिर हम अचानक हॉस्पिटल गए और दवा वगैरह लेकर आए। पूरा दिन आज दुआ के बाबा घर में ही थे और आराम किया है। मेहमानों की आमदरफ्त भी पूरा दिन रही है माशाल्लाह, कोई जा रहा है कोई आ रहा है दुआ के बाबा को देखने के लिए। और यहाँ बैठे हुए टेंशन में कि बाबा अब दोबारा जाना है दवा लेने के लिए। रात के 9:30 बजे का टाइम है, डॉक्टर अब बैठेगा। डॉक्टर अब जो है इस टाइम बैठे होंगे तो इसके बाबा अब जाएंगे। ये तमाम दवाइयाँ जो है दुआ के बाबा को डॉक्टर ने दी हैं किडनी के दर्द के लिए। अगर आप लोगों ने में से किसी ने को पता हो कि दवा वगैरह ये कैसे रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दुआ के बाबा का चेहरा एक दिन में ही उतर गया, क्योंकि दर्दी तकलीफ़ ही ऐसी है, तकलीफ़ कोई भी हो सब तकलीफ़ें ऐसी ही होती हैं। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि गर्मी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक के बाद एक सभी बीमार हो गए। पहले दुआ की तबीयत ठीक नहीं थी, अब दुआ पहले से कुछ बेहतर है, पर कमज़ोरी दुआ को अभी भी है। और हरीम की तबीयत भी ठीक नहीं थी। हरीम सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। जिसने वो लाइक शेयर नहीं करा जल्दी करना है कर सकती है। फिर हरीम की तबीयत ख़राब हो गई और मुझे भी फ्लू हो रहा है, तबीयत ठीक बिल्कुल भी नहीं है। तबीयत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तकरीबन सभी हर बंदा ये कह रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है, सबको ही कुछ ना कुछ मसला हो रहा है। हरीम अभी नहीं डालना ये, मुझे भी उल्टी आ रही है। हरीम आप दवा पी लोगे इसे? मैंने कभी नहीं पीऊंगा। ये काफ़ी सारी दवाएं थी, कुछ दुआ के बाबा ने दोपहर में खाई हैं, सुबह खाई हैं। और ये जो टैबलेट दी हुई थी ये दी हुई थी उल्टी के लिए, क्योंकि गुर्दे के दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा मोमेंट्स दुआ के बाबा को हो रही थी। और पूरी रात ही जागे, पूरी रात इतनी परेशानी की हमारी गुजरी है कि बस अल्लाह पाक जितने भी जहाँ भी बीमार हैं
सबको शिफाए कामला अता फरमाए। और ये जो शाशे है, ये शाशे इसलिए दिया हुआ है कि पानी में आधा गिलास 1 गिलास पानी में घोलकर इसको पीने के लिए है ये शाशे। एक पिया है दुआ के बाबा ने सुबह, दोपहर में पिया था, और एक अब पी लेंगे। गफलत दवा लेने के लिए नहीं करनी चाहिए। जब भी थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो तो आप फ़ौरन दवा ले लें। जब हम गफलत करते हैं तो फिर वो तकलीफ़ और मज़ीद बढ़ जाती है। दुआ के बाबा ने आज रेस्ट करा है, घर पे नहीं होते, पर आज पूरा दिन घर पे ही थे। खाने में मैंने दुआ के बाबा को बना के दी थी दोपहर में यखनी, दोपहर में बना कर दी मैंने यखनी, और अब शाम में मैंने बना के दिया है डबल रोटी के साथ चिकन का सालन। ये पानी कितना कम हो गया? इसमें पानी डालो, पानी डालो। दुआ के बाबा को एक ड्रिप भी लगी है। हरीम कलर कितना प्यारा है इसका, बहुत प्यारा है। इसका कलर है इसके जैसा। इसका कलर है ना, इसका आज हरीम भी पूरा दिन उदास हो रही थी क्योंकि हरीम के बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, तो हरीम पूरा दिन उदास हो रही थी। प्लीज़ देखने वालों से गुजारिश है कि सबके लिए दुआ करनी चाहिए, जो जहाँ भी बीमार है अल्लाह पाक उसको शिफाए कामला अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट डे, और अभी जो है नाश्ता वगैरह करने के बाद काम घर का जारी है। और अब आज जो है हमारे बाहर का मौसम जो है बहुत अच्छा हो रहा है। बारिश भी हो रही थी सुबह के टाइम, फजर के टाइम बारिश भी हो रही थी, और धूप वगैरह नहीं है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। बादल बादल हो रहे हैं। मैं करती हूँ गेट बंद और चलती हूँ अंदर, और हरीम कर रही है अपना ट्यूशन का काम। मैंने जो है अभी आपको बाहर का मौसम दिखाया है। बादल जो है ना खुल रहे हैं और ना ही हवा चल रही है और ना ही बारिश आ रही है। अगर बादल खुल जाए और धूप निकल जाए तो सोलर भी चार्ज हो जाता है। और हरीम जो है यहाँ पर अपना कर रही है ट्यूशन का काम। बाबा की जो है 2-3 दिन से तबीयत सही नहीं थी। बाबा की किडनी में जो है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और जो है कल रात, परसों रात से ही बाबा के बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। और फिर जो है कल सुबह आने की शौहर जो है वो अंकल लेके गए बाबा को हॉस्पिटल, और वहाँ पे उन्होंने 4-5 घंटे उनको एडमिट किया। फिर जो है उनकी ट्रीटमेंट की बाबा की, फिर उनको 4-5 घंटे के बाद डिस्चार्ज कर दिया। बाबा की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और हमारा 3 से 4 दिन तक ब्लॉग भी नहीं आया है क्योंकि सबकी, मम्मा की भी तबीयत सही नहीं है और इनकी भी तबीयत सही नहीं थी। बाबा की तबीयत ख़राब हो गई तो और ज़्यादा हम सब परेशान हो गए थे। और बाबा की जो कुछ दवाइयाँ यहाँ पर रखी हुई हैं, कुछ दवाइयाँ बाबा ले गए अपने साथ। मम्मा ने जो है बहुत ज़्यादा रोका बाबा को, लेकिन बाबा नहीं रुके क्योंकि उनको अपने काम पे जाने की लगती है, और घर में उनका दिल जो है उदास हो जाता है, बोर बोर होने लग जाते हैं बाबा फिर। और जो है मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा अच्छा व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और एक अच्छे सा कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं कर रही हूँ अपना काम। यहाँ पे लिख लिया है अपना नाम और बाबा का नाम। यहाँ पे लिख रही हूँ बाबा का नाम और अपना नाम। और जिसको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट जल्दी कर दो।